हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी हेल्प। मैं दीपेंद्र सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की चैप्टर 16 का एक्सरसाइज 16.1 का तीसरा सवाल। ठीक है, तो अभी तक हमने फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू देम एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैम। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1a multiplied by a and we are getting 9a as an answer। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है। अब हमें यहाँ पर a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको ऐसा सॉल्यूशन निकालना है a मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल्स टू a, यानी कि लास्ट जो डिजिट है वो वही डिजिट आए जिस डिजिट से उसको मल्टीप्लाई किया गया है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये हम रफ वर्क कर रहे हैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए, सो दैट यू बेटर अंडरस्टैंड इट। तो a इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पर रखता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यही सिर्फ हम नंबर्स रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे नंबर रखने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मैं 0 तो रख नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 1a है ना, 1a मल्टीप्लाइड बाई a। तो अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 0, तो वो तो मेरे किसी मतलब का रहेगा नहीं। अब आते हैं 1 की तरफ। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसको ऐसे समझते हैं 1 1 इंटू 1, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 11 ही आंसर मिलेगा। 11 इंटू 1 इज इक्वल टू 11, तो ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। अब हम यहाँ पर रख लेते हैं 12, मतलब 2 रख लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 24, ये भी हमारे किसी मतलब का नहीं है। ठीक है, तो अब हम कर रखते हैं इसकी जगह 3। तो यहाँ पर क्या होगा 1 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 3 जा 9, 3 39, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर 9 भी लेके आना है। इस चीज़ का भी ध्यान देना है हमें कि हमें 9 भी लेके आना है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें 3 मल्टीप्लाइड, जैसे हमने यहाँ पर a इंटू ए करें तो हमारा जो ये डिजिट होगा ये भी a ही होगा। तो इस चीज़ का हमें खास तौर पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब दोबारा से इसको आगे करते हैं। अब हम यहाँ पर रख लेते हैं 4। तो अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ, 4 4 जा 16, तो ये तो वैल्यू वहीं पर हमारी जस्टिफाई नहीं हो रही, तो इसको भी हम नहीं लेते हैं। अब मैं यहाँ रखता हूँ 1 5 5। अगर मैं 5 का 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 25, यहाँ पर मैच कर रहा है। अब आगे देखते हैं, 5 इंटू 1 करूँगा तो क्या होगा, 5 इंटू 1 5, और 2 जो कैरी फॉरवर्ड हुआ था यहाँ से वो 2 हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो 75। ये वाली वैल्यू हमारी 9 नहीं है, तो ये भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते हम। चलिए अब अगला वाला सॉल्व करके देखते हैं, यानी कि 5 तक तो कोई भी नंबर नहीं है। अब 6 को रख के देखते हैं। तो यहाँ क्या रखा मैंने, 1 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। अगर मैं इसको रखता हूँ तो क्या आ जाता है, 6 6 जा 36, 6 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 6 1 जा 6 प्लस 3 9 96। अब यहाँ पर क्या है, ये अगर a है, a अगर हम 6 रख लेते हैं तो हमारा यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, और a की वैल्यू यहाँ पर भी हमारी 6 आ रही है। और साथ के साथ जो हमारी वैल्यू यहाँ पर निकलनी चाहिए थी 9, वो वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल रही है 9। तो इसका मतलब क्या है, हमारा 6 से फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अभी तक हमने किया है ये हमने पूरा किया है रफ वर्क। ओके, अब हम करते हैं इसको फेयर वर्क में कन्वर्ट। तो हमें क्योंकि उसमें बोला गया है सवाल में कि आपको स्टेप्स भी लिखने हैं, तो बाय पुटिंग a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 अप टू 9। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो इसकी जगह। वी फाइंड a इज इक्वल्स टू 6। तो अब यहां पर क्या करते हैं, 1 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो हमें आंसर तो पता ही है 96 निकल आएगा। तो हमारी जो a की वैल्यू है, जो हमें a की वैल्यू निकालनी थी, तो वो a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 6 निकल आएगी, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।